हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल विवेकानंद स्टॉक्स पर दिल से। अगर आप चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल को दबाना ना भूलना ताकि आप हमारे सभी के सभी नोटिफिकेशन रिसीव कर पाओ सबसे पहले। और साथ में टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो, लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो दोस्तों बात करूँगा आज एक ऐसे पेंटिंग स्टॉक के बारे में जिसके आज Q4 रिजल्ट्स आया जो काफ़ी बेहतरीन नंबर के साथ आज स्टॉक ऑलमोस्ट आपका 10% के आसपास ऊपर था। राइट, आपने स्टॉक का नाम तो गैस कर ही लिया होगा। तो डेफिनेटली दोस्तों हर किसी व्यक्ति को जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है लॉन्ग टर्म के लिए, उसके पास ये पेंटिंग का स्टॉक होना चाहिए। तो दोस्तों देख लेते हैं कि कंपनी के Q4 रिजल्ट्स कैसे है और मेरा क्या इसमें व्यू है इसके रिजल्ट्स के बारे में, और हमारे स्टॉक के क्या टारगेट फ्यूचर में हम देखने को मिल सकते हैं। तो देख लेते हैं एक बार, और रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक कर देना ताकि आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाता रहूँ। साथ में नीचे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको कैसे वीडियोस चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। दोस्तों आप देख सकते हो जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम एशियन पेंट्स लिमिटेड है। NSE BSE दोनों में कामकाज होता है। अभी स्टॉक का प्राइस 2772 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एंड दोस्तों आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 8% के आसपास स्टॉक आज ऊपर था। आपको रीजन पता है, एशियन पेंट के रिजल्ट्स आउट हुए Q4 के जो काफ़ी बेहतरीन नंबर आए। एंड अगर बात कर दो स्टॉक के मैक्स चार्ट की, 6 मंथ के चार्ट, दोस्तों आपको याद होगा हाल फिलहाल के दिनों में स्टॉक में एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलती है नीचे की तरफ। और जहां मैंने बहुत बार इस स्टॉक के बारे में कवर किया है कि आप ये स्टॉक को लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड करके होल्ड कर सकते हो। ठीक है, जब भी मैंने वीडियोस बनाए टॉप 5 मल्टी बैगर स्टॉक्स जो लॉन्ग टर्म आपको होल्ड करना चाहिए, उसमें से एक स्टॉक पेंटिंग स्टॉक भी था, और जो ये निकल के आता है आपका एशियन पेंट। और 2300-2400 रुपये के प्राइस में काफ़ी अच्छा प्राइस था ये बाय करने का। और आप लोगों ने डेफिनेटली बाय किया होगा अगर आप हमारे चैनल रोजाना देखते हो। तो दोस्तों एक अच्छा खासा प्राइस मूवमेंट के साथ स्टॉक ऊपर गया। एंड दोस्तों रिजल्ट आने के बाद तो बहुत जल्द स्टॉक में डिविडेंड की खबरें भी आएगी और स्टॉक में एक अच्छा खासा डिविडेंड भी देखने को आपको मिल सकता है। और डेफिनेटली स्टॉक जो आपका लास्ट स्विंग है 2844 का, ये इसको तोड़ने के बाद आपको कम से कम 3000 और 3200 और 3500 के टारगेट आराम से दिखा सकता है। बड़े बड़े रिसर्च रिपोर्ट भी यही कह रही है। तो मेरे साथ दोस्तों अगर आपने स्टॉक को होल्ड किया हुआ है, हाल फिलहाल के दिनों में बाय किया है ट्रेडिंग के पर्पज़ से या स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज़ से, तो आप स्टॉक को होल्ड कर सकते हो। और अगर आपने स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया है तो भाई डेफिनेटली स्टॉक को आप होल्ड करो। और अगर हो सके तो ये जो आपको लास्ट स्विंग दिख रहा है जैसे ही ब्रेक होगा इसके ऊपर भी आप स्टॉक को एवरेज आउट कर सकते हो। ठीक है, और जितना नीचे स्टॉक गिरेगा अब कृपा करके स्टॉक में अपनी क्वांटिटी बढ़ा सकते हो जब भी स्टॉक नीचे आपको मिले, नीचे गिरते हुए। और हमारा जो नया स्टॉप लॉस अब स्टॉक में होगा दोस्तों ये होगा 2000 के नीचे। ठीक है, 2000 के नीचे पहले स्टॉप लॉस था, और अब आपका जो नया स्टॉप लॉस होना चाहिए 27,373 के नीचे। मतलब 2300 के नीचे का स्टॉक जाता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में, तो आप स्टॉक से एक बार एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, मतलब ये एक प्रकार का हाई राइज का पैटर्न अपना तोड़ देगा फिर। ठीक है, तो आप मैक्स चार्ट अगर आप देखते हो दोस्तों काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। इसमें तो हमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि स्टॉक लॉन्ग टर्म में क्या करने वाला है क्या नहीं करने वाला है। लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली आपका पैसा ये 10 गुना क्या बहुत गुना कर सकता है। राइट, अब आपको दिखाता हूँ कंपनी के रिजल्ट्स एंड दिखाते हैं कि आगे बड़े बड़े जो रिसर्च रिपोर्ट है वो कितने स्टॉक के टारगेट दे रहे हैं। आप देख सकते हो मैंने कुछ हाइलाइट्स पॉइंट्स आज के जो इसके रिजल्ट्स है उसमें से निकाले हैं। स्टॉक आज का आप 11% ऊपर था जैसा आपको पता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और कंपनी के जो कंपनी रिपोर्टेड प्रॉफिट है वो 80% जंप हुए हैं। राइट, इसका अगर नेट प्रॉफिट की बात करता हूँ 869 करोड़ के आसपास का निकल के आता है। और दोस्तों जो ये जो प्रॉफिट आया है ये जस्ट बिकॉज ऑफ इसके 2 वजह से आया है। वॉल्यूम ग्रोथ देखी गई है, इसके डोमेस्टिक डिमांड भी काफ़ी अच्छी थी, साथ में इंटरनेशनल मार्केट में भी इसकी डिमांड काफ़ी बढ़िया थी। मतलब दोनों जगह इसकी डिमांड थी स्टॉक्स के प्रोडक्ट की, इसी वजह से स्टॉक में आपको इतनी अच्छी प्रॉफिट देखने को मिले है Q4 में। ठीक है, अगर बात करता हूँ ये लास्ट ईयर कंपनी का प्रॉफिट, तो दोस्तों आप देख सकते हो लास्ट ईयर कंपनी का प्रॉफिट 480 करोड़ के आसपास निकल के आता है। तो दोस्तों अब क्वेश्चन आता है कि ये जो प्रॉफिट कंपनी के आए क्या लास्ट क्वार्टर में कंपनी के प्रॉफिट अच्छे थे या बेकार थे। तो उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ इसके हर लास्ट 3 क्वार्टर के प्रॉफिट के कंपैरिजन करके कि भैया इसके तो लास्ट ईयर के मामले में तो प्रॉफिट काफ़ी शानदार है। मतलब लास्ट ईयर के जो क्वार्टर था सेम Q4 2020 का 2019 का सेम उसके मुकाबले में कंपनी में प्रॉफिट काफ़ी अच्छा आया। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि भाई इसके जो लास्ट Q3 के प्रॉफिट थे उसके कंपैरिजन में कंपनी के प्रॉफिट कैसे आए ये हमें बताओ। तो उसके लेके चलता हूँ भाई सीधा इसकी पूरे के पूरे ओवरऑल स्टोरी की तरफ, पूरे प्रॉफिट की तरफ देख लेते कि कैसा रहा।
तो वो चीज़ शेयर करने से पहले एक बार देख लेते हैं कंपनी का क्या अभी हाल फिलहाल में कामकाज हो रहा है, क्या अभी इसके वैल्यूएशन है। आप देख सकते हो दोस्तों, मार्केट कैप 2,45,000 करोड़ के आसपास का है। बुक वैल्यू छोड़िए आप उसको दोस्तों, ROC देखिए 35% के आसपास है। डिविडेंड भी 0.70% के आसपास दे रहा है। और दोस्तों सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है, प्लेज हो रखी है होल्डिंग 10% के आसपास। दोस्तों डेफिनेटली आप अगर ये इस बार जो इसके प्रॉफिट्स आए या जब भी इसके प्रॉफिट्स आते इनको ये छुटाना पड़ेगा। जैसे ये छुटाएंगे तो डेफिनेटली दोस्तों ये स्टॉक एक अच्छा मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है फ्यूचर में। ऑलरेडी ये मल्टीबैगर है, लेकिन इनकी कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। ठीक है। एंड दोस्तों आप देख सकते हो कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, आपको अच्छा डिविडेंड दे रही है। एंड दोस्तों आप देख सकते हो साथ में कंपनी के जो प्रॉफिट्स है, मार्च में मैंने आपको बताया 665 करोड़ के आसपास का कंपनी को प्रॉफिट देखने को मिला है। ठीक है। और कंपनी के जो एक्सपेंस है दोस्तों आप देख सकते हो 5333 के आसपास निकल के आता है। और दोस्तों नेट प्रॉफिट कंपनी का 1318 करोड़ के आसपास का निकल के आता है। अगर बात करता हूँ दोस्तों नेट प्रॉफिट की, आप स्क्रीन में देख सकते हो 852 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला है स्क्रीन में। मतलब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके दिसंबर क्वार्टर में कंपनी के जो प्रॉफिट थे 1238 करोड़ के आसपास थे। इसका मतलब दोस्तों ये है कि कंपनी के जो इस बार के क्वार्टर के प्रॉफिट आए वो लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में अच्छे नहीं हैं। बात को समझो। ठीक है, ये लास्ट ईयर के क्वार्टर के कंपैरिजन में अच्छे होंगे बेशक, लेकिन अभी के क्वार्टर के बेसिस में ये प्रॉफिट अच्छे नहीं हैं। ठीक है। तो दोस्तों देखो, मैं हमेशा आपको कहता हूँ आपको एनालिसिस करनी है, लास्ट ईयर से कंपेयर तो करना है, लेकिन अभी के जो लास्ट क्वार्टर है वो कैसा रहा उसको भी देखना है। अगर लास्ट क्वार्टर से अच्छे रिजल्ट्स आएंगे तो तभी तो ये अपना स्टॉक लास्ट स्विंग तोड़ पाएगा। तो इसके प्रॉफिट इतने अच्छे नहीं आए। ठीक है, इतने अच्छे नहीं आए, लेकिन हाँ दोस्तों कोई बात नहीं। जैसा आपको पता है कोविड चल रहा है। ठीक है, दिल्ली में खासकर और इंडिया में हर जगह कोविड है, तो लोगों ने हो सकता है कि पेंटिंग बहुत कम कराई हो। तो आप बोल सकते हो कि कोविड की वजह से थोड़ी डिमांड में कमी देखने को मिली है, बस और कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, फ्यूचर में इसकी डिमांड डेफिनेटली बढ़ेगी। सेल्स में आपको अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हो कंपनी की जो हमेशा सेल्स है आपको एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और जब से कोविड हिट हुआ है, आपको पता है पेंटिंग का तो छोड़ो, लोग घर में एक मिस्त्री को नहीं बुलाते हैं। तो समझ पा रहे हो, तो पेंटिंग तो बहुत दूर की बात है। तो भाई डेफिनेटली आप स्टॉक को सिर्फ इसके बेसिस में जज मत करना लॉन्ग टर्म में। हाँ, शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली थोड़ा हो सकता है कि ये स्टॉक थोड़ा गिरेगा, ऊपर नीचे जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी के जो प्रॉफिट्स है वो ऊपर की तरफ ही जाने वाले हैं। क्योंकि भैया देखो, हर किसी को पेंट तो करवाना ही करवाना अपने घर में। ठीक है, कोविड जाने के बाद डेफिनेटली सबसे पहला काम जो होगा वो पेंटिंग का होने वाला है। तो भाई ध्यान रखो, आपको इस पेंटिंग के स्टॉक को भूल कर ही बेचना नहीं है। और जो मैंने आपको नया स्टॉक में बताया 2300 रुपये के आसपास, उसको आप लगाकर स्टॉक में बैठ सकते हो। अगर बात करता हूँ हर साल कंपनी के प्रॉफिट्स कैसे हैं, तो आप देख सकते हो कंपनी की सेल्स अच्छी खासी बढ़ रही है। FY21 में 21,713 करोड़ के आसपास का सेल्स देखने को मिली है। FY20 में 20,211 करोड़ के आसपास की सेल्स है। अगर नेट प्रॉफिट की मैं बात करता हूँ तो कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है लगातार बढ़ रहे हैं, आपके ग्रोथ नज़र आ रही होगी डिसेंट सी। ठीक है, 3139 करोड़ का FY21 में प्रॉफिट हो चुका है। एंड अगर बात करता हूँ FY20 में 2705 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट देखने को हमें मिला था। और अर्निंग पर शेयर भी लगातार बढ़ रहा है, जो हमें एक ग्रोथ का साइन दे रहा है। ठीक है, मतलब जब भी अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है तो आप समझ जाओ कि स्टॉक में ग्रोथ नज़र आ रही है। जब भी अर्निंग पर शेयर गिरेगा आप समझ जाओ कि स्टॉक में ग्रोथ नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, अगर बात करते हैं बैलेंस शीट की, तो आप देख सकते हो कंपनी के जो लोन है मात्र 1000 करोड़ के आसपास का लोन है, मात्र 1000 करोड़ का। दोस्तों साथ में कंपनी के जो रिजर्व है 12,710 करोड़ के आसपास के रिजर्व है। बहुत बड़ा रिजर्व कंपनी के पास है। और साथ में 4,737 करोड़ के आसपास की इन्वेस्टमेंट भी है। तो डेफिनेट दोस्तों आप स्टॉक को अपनी रडार में रख सकते हो, ये कुछ रीजन से। और साथ में दोस्तों देखिए 2485 करोड़ के आसपास का कैश फ्लो कंपनी के पास मेंटेन है। अगर बात करता हूँ प्रमोटर्स होल्डिंग की, तो 52% के आसपास प्रमोटर का पैसा लगा है। और दोस्तों FI की होल्डिंग लगातार बढ़ रही है, आप देख सकते हो 20% के आसपास FI का पैसा लगा है। साथ में हमारे DI का पैसा भी लगा है 7% के आसपास। साथ में हमारे पब्लिक का पैसा मात्र 20% के आसपास लगा है। ठीक है, तो डेफिनेटली आप स्टॉक को अपने रडार में रख सकते हो। इस पेंटिंग स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में आंखें बंद करके बाय कर सकते हो। लेकिन दोस्तों आपको मैंने स्टॉप लॉस बताया, उसको आप पक्का यूज़ कर लेना। तो आप बोल सकते हो ये बेस्ट लार्ज कैप का पेंटिंग स्टॉक है, जो हमको डेफिनेटली पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। अगर बात करते हैं आज के काम का, दोस्तों आप देख सकते हो 18% की डिलीवरी निकल के आती है। और ऑलमोस्ट 1 करोड़ से भी ज़्यादा क्वांटिटी ट्रेड की गई थी, उसमें से मात्र 18 लाख क्वांटिटी लोग घर लेके गए। मतलब बहुत कम संख्या में लोगों का विचार है कि स्टॉक ऊपर जा सकता है, मतलब आने वाले वक्त में। ठीक है, क्योंकि आज स्टॉक ने काफ़ी बड़ी तेज़ी दे चुका है 10%। दोस्तों लार्ज कैप स्टॉक के लिए कोई छोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो दोस्तों डेफिनेटली कंपनी के प्रॉफिट के हिसाब से आपको स्टॉक को डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए, मेरे हिसाब से भी होल्ड करना चाहिए। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, अभी ड्यू टू कोविड बहुत सारी कंपनीज़ के प्रॉफिट हिट हुए हैं। और
आप बोल सकते हो कि लोग पेंटिंग में भी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में जैसे कोविड हटेगा सबसे पहले लोग पेंटिंग की तरफ ही दौड़ने वाले हैं। तो भाई आपको अभी से स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो भाई मेरा मानना है कि 2021 के अंत में आपको पेंटिंग स्टॉक्स में एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया ना, कोविड ख़त्म होते ही सबसे पहले लोग पेंटिंग ही करवाने वाले हैं अपने घरों में, और कुछ कराए ना कराए पेंटिंग पक्का होगी। तो बात को समझो, सारा समझो, ग्रैब कर लो, क्योंकि दोस्तों मार्केट हमेशा 2 कदम आगे सोचती है। मार्केट हर चीज़ को पहले ही डिस्काउंट कर लेती है, ठीक है। तो अगर आप अभी बाय नहीं करोगे, अगर 2022 में बाय करोगे जब कोविड जाने वाला होगा, ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका होगा, तब तो शायद आपको ये स्टॉक आपको 4000 5000 के लेवल में दिखे। इसलिए हिंट को समझो, मौका भी है, प्रॉफिट अच्छे है, दस्तूर अच्छा है, कंपनी डिविडेंड देने वाली है, डेट फ्री है, डेफिनेटली पैसा बन सकता है लॉन्ग टर्म में। तो भाई वीडियो को समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि भैया जिस पेंटिंग स्टॉक की बात कर रहा हूँ वो जो आपको क्यों लॉन्ग टर्म में होल्ड करना चाहिए, जो हमारा बेस्ट पेंटिंग स्टॉक है जिसका नाम है एशियन पेंट शेयर, ठीक है। तो चलो बाय बाय।